नमस्कार, दीपक पियाट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल का जो एमसीक्यू है, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सेशन में आज दूसरा सेट है, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड को हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिए, इस सेट को ग्रुप में डाल दिया गया है। प्रैक्टिस करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर दीपक पियाट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो उसी माध्यम से आज दूसरा सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। यह सेट जो है बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं आज दूसरा सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की? मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना आपका जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए, ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फकीह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? बिहार में शीतकालीन वर्षा आपका जो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात जो होता है उसी के कारण से होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मैक्सिमम वर्षा बिहार में किशनगंज में होता है, सबसे कम वर्षा मुंगेर में, सॉरी कैमूर में। और यहाँ पे शीतकालीन वर्षा पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में बिहार में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, भाषा कौन था अशोक के शिलालेख में? तो प्राकृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किसने किया था? तो 1911 में बिहार विभाजन का प्रस्ताव पेश करने में सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों थे, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंगल बिहार में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में आगमन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की झंडा फहराते के क्रम में पुलिस की गोली लगने से उनका मृत्यु हो गया था। यह फुलेना प्रसाद कहाँ के थे? तो यह सिवान के थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार आने में अगर आप देखिएगा तो पीटर मूडी भी आया था, जॉन मार्शल भी आया था और मैक रिक भी आया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन नहीं आया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकोइस वर्नियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया था? कब? 1956 में। तो यह जब मैं थी बिहार का 1956 में जब विभाजन हो रहा था, राज्य पुनर्गठन के समय में बिहार का जो वह जिला था वो पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। वह जिला कौन सा था? पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक क्या सहायता किया था? तो लोहे का उपयोग, आर्यों के विस्तार में सहायक लोहे का उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे? तो स्वयं को राजा घोषित करने वाले राजा थे हैदर अली खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की बैठक के बीच, दो बैठक के बीच में 3 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वत पादीय मतलब होता है पर्वत के पैर के पास,
पर्वत के पास पैर के पास कौन सा मिट्टी मिलेगा? तो भावर क्षेत्र वाला मिट्टी मिलेगा, उसको भावर क्षेत्र बोलते हैं। खादर सबसे न्यूनतम मिट्टी होती है। दियरा, जहाँ दियरा और ताल जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, उसी को दियरा और ताल क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता के स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय बिहार में किसको जाता है? तो बख्तियार खिलजी को जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? मतलब किसके प्रयास से, प्रयत्न मतलब किसके प्रयास से दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार में कांग्रेस का दो अधिवेशन, एक बांकीपुर पटना में और दूसरा गया में। तो वही पूछ रहा है कि जो दूसरा हुआ था वो किसके प्रयास से हुआ था? तो बाबू दीप नारायण सिन्हा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार किस प्रांत के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा पर मर्म समझते थे। किसको बोले थे? किस प्रांत का? तो बिहार प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कौन सा? विदेह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, किससे मिलता है गढ़वालों का प्रमाण? तो मनेर के ताम्रपत्र से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार कर लिया था? तो आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने अधिकार कर लिए थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला और रेशेदार खनिज पाया जाता है। एस्बेस्टस और रेशेदार खनिज कहाँ? मुंगेर में पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी राजधानी कौन सा सूबेदार बना लिया था? तो मान सिंह, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन कल भी आया था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर? नेपाली मंदिर, देखिए इसमें कन्फ्यूजन लोग कर जाता है कि नेपाली मंदिर मैक्सिमम लोग सीतामढ़ी मार के निकल जाता है, लेकिन नहीं, नेपाली मंदिर आपको हाजीपुर में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया था? मुख्य रूप से बिहार को, यहाँ अगर बिहार है तो मुख्य रूप से बिहार को 3 भूकंप जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ? कर्नाट वंश का उदय कब हुआ था? रामपाल के समय, ऑप्शन नंबर डी। धर्मशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के ये थे। पाल वंश का स्थापना देवपाल, लेकिन पाल शासक कर्नाट वंश का स्थापना किए थे रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, वो कौन सा राज्य है? तो वह है राज्य बिहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना में और औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो उस समय का अकबर था, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो नुहानी कबीलों का था मैक्सिमम योगदान, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। सचिदानंद सिन्हा बिहार विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे अपना। और देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण करता है? इस दोनों का सीमा का निर्धारण करेगा कर्मनाशा, गंडक और घघरा, ऑप्शन सी। कर्मनाशा दक्षिण बिहार की नदी है और गंडक और घाघरा उत्तरी बिहार की नदी है। ये दोनों बिहार और यूपी का सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? कार्तिकेय की मूर्ति आपको शाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? उस समय खुदीराम बोस का वकील थे कालिदास बसु, ऑप्शन डी। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका का संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? कहाँ? बिहार में, बताना है आपको कौन से उस समय का राष्ट्रपति राज्यपाल थे? तो नित्यानंद कानून को, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इस विद्यापति को संरक्षण प्रदान आपको इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपके रबर डैम की लंबाई कितना हो जाएगा? 441 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने महत्वपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकार में विभाजित किया था? तो 47 सरकार में विभाजित किया था शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? वासुदेव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर उस समय का कमिश्नर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल का स्थापना कहाँ हुआ? तो पटना में, ऑप्शन ए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो मैक्सिमम चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन डी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुआ? विधान परिषद की प्रथम बैठक कौन हुआ? 20 जनवरी 1913 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाघरा सरजुग जो उत्तरी बिहार की नदी है, बिहार में किस स्थान पर गंगा में आकर के मिलती है? तो उत्तरी बिहार की नदी यह गंगा में आकर के मिलती है रिबिलगंज में, छपरा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको भागलपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब हुई थी? तो पक्षी की काउंटिंग करने की शुरुआत आपको अप्रैल 2021 में किया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है उसी को चेक करना है। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में, ये आपका सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में, ये भी सही है। खड़गपुर झील मुंगेर में है, ये भी सही है। लेकिन अजय झील रोहतास में नहीं है, तो नहीं, गलत ही पूछ रहा है यहाँ, तो गलत पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन सी। इसी के साथ सेट 2 का 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे नीचे इसमें आंसर भी दिया हुआ है। पहले आप लोग इस सेट को ग्रुप से निकाल करके सेट बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलान कर लीजिएगा, तब वीडियो देखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक, और सेशन अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जो सुझाव अच्छा होगा आप लोगों को उसमें सुधार कर दिया जाएगा। कोई सुधार भी चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।